सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम लोग होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड 24 जिला के वैकेंसी के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले। उससे पहले मैं आप सबों के बीच में कुछ बातें रखना चाहूँगा। अभी के समय में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, चाहे हम लोग स्टेट की बात करते हैं या फिर सेंट्रल की, उस स्थिति परिस्थिति के दौरान अभी किसी भी भर्ती को आप लोग को छोटे और बड़े नज़र के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। पहला प्राथमिकता हम लोग को ये चीज़ अपनानी है कि सबसे पहले हम लोग एक जगह अपने पैर जमाने की सोचना है। और एक चीज़ आप लोग निश्चित तौर पर इस चीज़ को याद रखिए, यदि आपके अंदर में वो लगन होगी, वो जुनून, वो जज्बा होगा और जिस लेवल का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल का आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोग आज नहीं तो कल उस जगह पर अवश्य पहुंचेंगे। आपको वहां पहुंचने से कोई भी दुनिया की ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकेगी। यदि आप दरोगा लेवल का तैयारी करते हैं तो कल यदि वैकेंसी निकल के आती है तो निश्चित तौर पर आप लोग दरोगा में सिलेक्शन हो के रहेगा। यदि उससे भी अपर पोस्ट का यदि आप लोग तैयारी करते हैं, मीन्स 100 बात की एक बात समझ लीजिए, जिस स्तर का आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचना आप सबों के लिए लाजमी सी बात है। तो उसके पहले जो चीज़ मिल जा रहा है आप वहाँ पे कम से कम एक जो सिक्योर होता है जॉब का, वो कम से कम सिक्योर हो लीजिए। बाद बाकी यदि आप अपर पोस्ट कोई दरोगा, सिज्जल, जेपीसी इस तरीके का भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके अंदर में वो जज्बा, वो ईमानदारी और वो समर्पण भाव से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कल आप लोग उस जगह पर अवश्य पहुंचिएगा। होमगार्ड भर्ती के विषय में यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए, कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आप लोग का 16 जिला का स्क्रूटनी तैयार करके ये सारा अपडेट दिया गया था। और इसमें ज्ञातलब मैं बताने का आप लोग को ये चीज़ जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, रांची ज़िला और ये चाईबासा ज़िला, ये जो पेपर कटिंग स्क्रूटनी तैयार हुआ था, इससे पहले ही वैकेंसी इन ज़िलों में आ चुकी है। तो ये नहीं ज़रूरी है कि यहाँ पे इस पेपर में जो स्क्रूटनी तैयार किया गया है सिर्फ उसी ज़िला में वैकेंसी निकल के आएगी। यदि अभी आप देखे होंगे चतरा ज़िला का ही कल वैकेंसी निकल के आया, चतरा ज़िला का 463 पदों पर वैकेंसी निकल के आई और यहाँ पे आप देखिएगा चतरा ज़िला का कोई जिक्र ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ में से कहीं पे भी चतरा ज़िला का जिक्र नहीं है। देखिए, यहाँ पे शुरुआत के जो आप लोग के 5 ज़िले हैं, यहाँ पे वैकेंसी का सुगबुगाहट देखिए। एक ज़िला जो चाईबासा ज़िला, यहाँ पे सबसे विनर पोस्ट पे ये आ गया है। 1.5 से 2 महीना में ही वैकेंसी आया देखिए अचानक, और सारी प्रक्रिया करा ली जा चुकी है चाईबासा ज़िला में। रांची ज़िला में भी ये प्रगति कार्य पर है। धनबाद ज़िला की बात करते हैं, यहाँ पे पुराना वैकेंसी है। गिरिडीह में भी पुराना वैकेंसी, और चतरा ज़िला का भी देख सकते हैं डायरेक्ट वैकेंसी जारी कर दिया गया। इससे साफ यही स्पष्ट हो रहा है कि देखिए हर एक ज़िला में वैकेंसी निकल के आ रही है। और सही मायने में बात करें तो यदि आप अपने ज़िला के जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं, जिनके मेन पर ये वैकेंसियाँ जारी की जाती है, उसको भी यदि आप सामने बैठाकर पूछिएगा कि वैकेंसी कब आएगी तो शायद वो भी बताने में असमर्थ रहेंगे। उनके पास भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो इससे मैं आप सबों को बस एक ही चीज़ सीखने के लिए बोलूँगा कि देखिए, यदि आप लोगों का सपना है इसमें तैयारी करने का, कुछ बनने का, तो बिना सोचे समझे तैयारी कीजिए। यदि इसके अलावा कोई और अच्छा रास्ता आप लोग को, कोई और अच्छा सेक्टर मिलता है तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर आप ज़रूर वहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए। सफल होना नहीं होना वो बात की बात है। आप जो ये डेली घुट घुट के जो जी रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, उससे अच्छा है कि आप लोग दूसरा सेक्टर देख लीजिए। इस सेक्टर में यदि आप चलिएगा तो ये समझिए कि जिल्लाहटपन और ये जो घुटन सा है, इन सारे चीज़ों को सह कर के आप लोग आगे बढ़िएगा, तभी कहीं ना कहीं आज के समय में गवर्नमेंट जॉब आप लोग ले पाइएगा।
क्योंकि पहले का परिस्थिति और अब का परिस्थिति बहुत ही अंतर है। और रही बात देखिए किसी भी ज़िला का, ये तो कुछ ज़िला का सीटों का संख्या यहाँ पे दे दिया गया है। तो मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि इस सीट को ही आप लेकर के मोटिवेशन अभिप्रेरण अपने अंदर में मोटिवेशन लाइए और तैयारी में लग जाइए। और रही बात कि किस ज़िला में कब आएगा, एक्चुअल में किसी को कुछ भी नहीं पता। जिस दिन आने का रहता है तुरंत वैकेंसी आ जाता है। आप देख लीजिए चतरा ज़िला में किसी तरह का कुछ सुगबुगाहट देखने को मिला, बट देखिए अचानक कल वैकेंसी जारी कर दिया गया। तो जो चीज़ हो रहा है, मैं सभी से बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा कि आप समय के साथ बढ़ने का प्रयास कीजिए, समय पर भरोसा रखिए। जैसे जैसे समय बीतेगा सारी चीज़ें निकल कर के आप लोग की समझ वो चीज़ देखने को अवश्य मिलेगी, बट आप लोग समय का इंतज़ार ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तभी कुछ हो पाएगा। और अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और हमेशा सकारात्मक पहलुओं को सोचने का प्रयास कीजिए। और हाँ, यदि आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ा चुके हैं तो पीछे मुड़ कर के आप लोगों को भागना नहीं है। एक चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिए, यदि आप यहाँ से पीछे हट जाते हैं, पीठ यदि आप लोग दिखा देते हैं, तो आप जो परिवार है आपका, जो आपका पीढ़ी है, वो 20 से 30 साल पीछे चला जाएगा। यदि आप कुछ नहीं कर पाइएगा तो इसकी क्या गारंटी और क्या संभावना है कि आपका आने वाला जो जेनरेशन है वो कुछ कर पाएगा। सो यदि आपके अंदर में इतना जुनून, इतना जज्बा है और इस समय में और आने वाले समय में कितना क्या दुनिया बदलेगी, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। तो अपने अंदर बस भरोसा रखिए और कुछ कर गुजरने का सोच रखिए। निश्चित तौर पर आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगी। और हाँ, आप सभी अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए झारखंड के सारे अभ्यर्थियों और सारे शिक्षकों के निर्देशन में 31 अगस्त को ट्विटर कैंपेन रखा गया है झारखंड को एग्ज़ामिनेशन को लेकर के जल्द से जल्द कराने को लेकर के। तो आप उस मुहिम में ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ज़रूर ट्वीट कीजिएगा। हैशटैग कुछ दिन में आप लोगों को बस 1-2 दिन में ही स्पेशल वीडियो बना करके कैसे क्या करना है, सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के तहत आप लोग को बता दिया जाएगा। तो आप उस दिन ज़रूर ट्वीट कीजिएगा। बस और कुछ दिनों का धैर्य रखिए। आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियाँ जो पेंडिंग पड़ी हुई है, आप कल ही परसों देखे होंगे वनरक्षी वैकेंसी को लेकर के, कक्षपाल भर्ती को लेकर के डायरेक्ट हाईकोर्ट का निर्देश के तहत वो सारी वैकेंसियाँ लाई जाएगी। झारखंड पुलिस की भी बड़ी मात्रा में वैकेंसियाँ आएगी। तो बस है आप लोग को धैर्य रखने की। और अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है, आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल की समस्या है, पैसों की बहुत ही समझिए कि दयनीय स्थिति है। तो आप लोगों को जो भी काम मिल रहा है पार्ट टाइम ज़रूर काम करने का प्रयास कीजिए। लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, आप उसकी परवाह मत कीजिए। आपका जो अपना घर है वो आपको खुद चलाना पड़ेगा। जो आपके बूढ़े माँ बाप हैं उनको आपको ही देखना पड़ेगा। आने वाले समय में जो आपके जनरेशन बाल बच्चे होंगे उनको आप ही को खिलाना पड़ेगा। कोई आपका घर चलाने वाला नहीं है। और बहुत सारे ऐसे आप लोगों के उदाहरण एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अभी हाल ही में बात करते हैं चौकीदार भर्ती को लेकर के ही, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिनसे लगातार बातें होती है वो लोग जुड़े भी हुए हैं और उनका फाइनली इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। जब वो अपनी बातें बताते हैं तो आँख से आंसू आने लगता है। 28-29 साल के एज में समझ सकते हैं 1600 मीटर का रनिंग करके वो लोग चौकीदार पद पे आज बहाल हैं। और उनकी आप स्थिति समझ सकते हैं। जो गांव घर में आप लोग घर बनता होगा देखते होंगे, रेजा कुली का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे और उन्हीं से अपना जीवन को यापन करते थे। लेकिन हाँ, उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प थी और दृढ़ संकल्प इस प्रकार की थी, तैयारी वो लोग लगातार करते थे और लगातार करते करते देखिए ऊपर वाले ने भी उनकी
मुरादें सुन ली और आज वो एक सरकारी जॉब में सेवा दे रहे हैं। तो गांव घर के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी इधर उधर जो भी रेजा कुली का काम हो गया, बकरी चराते का काम, तो यही सब अभी आप देखिएगा गांव घर में क्या होता है। जंगल साइड में जब गर्मी का दिन आता है तो जो सखुआ होता है उसके फूल को बेचते हैं। जो सखुआ का बीज होता है उस बीज को जमा करके एक एक चुन करके उसका दाल निकाल करके बेचते हैं। जो प्यार, आप लोग कैंद प्यार का नाम सुने होंगे, तो कैंद जो प्यार है इसके दाना को, इतना छोटा छोटा दाना होता है, आप समझ सकते हैं इतना छोटा छोटा दाना होता है। उस छोटे छोटे दाने को चुन करके लोग बेचते हैं। तब जा कर के उनको देखिएगा कि कुछ पैसे आ पाते हैं और उससे वो लोग घर और कुछ किताबें खरीद पाते थे। वो लोग जो लोग आज सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उनसे दयनीय स्थिति तो आप लोग की होगी नहीं। कोरैया आप लोग जानते होंगे, हम लोग इधर कोरैया पौधा बोलते हैं उसको, तो उसके बीज को भी बेचा जाता है। मेरे मोटिवेशन करने से कुछ नहीं होगा। यदि मैं मोटिवेशन करता हूँ तो बस आपके अंदर में वो अभी प्रेरणा 1 से 2 दिन तक ही रहेगी। यदि आप खुद से अपने आप से मोटिवेट होते हैं तो शायद आप वर्षों तक मोटिवेट रह सकते हैं। और जिस सपने को आप लोग सोच रहे हैं, जब तक वो सपना साकार नहीं होता तब तक आप मोटिवेट रह सकते हैं। तो प्रयास कीजिए कि खुद से मोटिवेट होने का, अपने घर की स्थिति परिस्थितियों को देख कर के मोटिवेट होने का।